बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज हम स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट वज़ीराबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें, आपको दिखाएंगे कि इस वक्त तक क्या डेवलपमेंट हो चुकी है और क्या क्या होने वाली है। इस हवाले से हमारे साथ जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट स्मॉल स्टेट इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं जनाब मोहम्मद खालिद साहब मौजूद हैं, वो उनकी बात गुफ्तगू भी सुनवाएंगे और इस हवाले से जो यहाँ डेवलपमेंट हुई है वो भी दिखाएंगे और इसके अलावा भी। तो आइए नाज़रीन, पहले हम आपको जनाब मोहम्मद खालिद मुग़ल साहब की गुफ्तगू सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अकबर भट्टी साहब और QS TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी दावत पर स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट वज़ीराबाद तशरीफ़ लाए और इस मंसूबे के डेवलपमेंट के मतलब उन्होंने हमें बातचीत का मौका दिया। इसके साथ ही मेरे जर्मनी से प्यारे दोस्त मोहम्मद आज़म उर्फ हीरा साहब आए हुए हैं और मेरे बड़े प्यारे कोलीग सियासी मोहम्मद अफजल चौहान साहब आए हुए हैं। तो मैं मोहम्मद आज़म हीरा साहब को उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट में वज़ीराबाद कटलरी की सनत की फ़रोग़ के लिए, लाइट इंजीनियरिंग के फ़रोग़ के लिए उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक कनाल पर अपनी फैक्ट्री इंशाल्लाह लगाएंगे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लाहौर ने मोरहा 9/4/2021 को पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट पॉलिसी 2019 में अमेंडमेंट की है। मैं चाहता हूं कि अपने प्लॉट मालकान और कॉटेज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के वो लोग जिन्होंने रिहायशी एरिया से अपनी फैक्ट्रियां स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट वज़ीराबाद में मुंतकिल करनी हैं, उनके लिए एक पॉलिसी बयान जारी कर दूं जो कि मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट वज़ीराबाद के चेयरमैन होने की हैसियत से दे रहा हूं। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग दूंगा कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पानी की फराहमी वाटर सप्लाई के लिए और डिस्पोजल के कनेक्शन के लिए बिजली का कनेक्शन बमा 100 kV ट्रांसफार्मर लग चुका है। अब दूसरा मरहला इसमें यह है कि वो प्लाट मालकान जिन्होंने 12,50,000 पे पर कनाल जो टेंटिव प्राइस थी जो कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने जारी की, जिन्होंने वो जमा करा दिए हैं और उसके साथ साथ 3,10,000 पे जो एडिशनल कास्ट इसकी जो PC1 में कुछ कमी रह गई थी कुछ हेड्स में, वो पूरा करने के लिए भी अब लोग जमा करा रहे हैं। तो सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपए जो हैं वो क्लाइंट की तरफ बकाया जाते हैं, यानी 60 करोड़ रुपए में 5 से 6 करोड़ रुपए आज तक सिर्फ बकाया जाता है। मगर 2 साल से इस प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है। उसकी वजह कि जो शहबाज शरीफ हुकूमत के कॉन्ट्रैक्टर थे उनके जो ठेकाजात हैं वो कैंसिल कर दिए गए, रीसेंड कर दिए गए। नए टेंडर अब तक नहीं हो सके। एक इशू तो इस वक्त ये चल रहा है हमारा। दूसरा इशू जो है पोजेशन का चल रहा है कि पोजेशन हम अपने प्लॉट मालकों को किस तरह देंगे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने ये जो पॉलिसी बनाई है इसमें उन्होंने पोजेशन का जिक्र किया है। तीसरा इसमें हमारा ये चल रहा है कि जो गैपको के साथ ग्रिड स्टेशन की तमीर का मुआहदा हुआ है वो तकरीबन 25 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने ग्रिड स्टेशन तमीर करना है और हमें बिजली की लाइनें ट्रांसमिशन फराहम करनी है। उसमें हमारे जो कंसल्टेंट नए आए हैं वो चाहते हैं कि गैपको अपने एस्टिमेट को रिवाइज करे, तो उसके लिए भी वो बातचीत कर रहे हैं। गैपको को हमने 14 कनाल
लैंड मज़ीद ख़रीद के वो रकबा उनके हवाले कर दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर पंजाब हुकूमत ने हमें ग्रांट जारी की या जितना पोर्शन ऑफ उन्होंने जारी किया या जितनी भी ग्रांट वो जारी उन्होंने मंजूर कर ली, उसके मुताबिक जो है वो अगली जो बिजली की और गैस की कॉस्ट है उसका हम अपने क्लाइंट पर उतना ही बोझ डालेंगे जितनी कि इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन वज़ीराबाद जो कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एसोसिएशन है, हमारा सेक्टर जो है वो अरबों रुपए का ज़र मुबादला बचाता है और अरबों रुपए की इंपोर्ट जो है वो मेड इन पाकिस्तान के फ़रोग से हम अपने मुल्क में हमने रोकी हुई है। मगर स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट वज़ीराबाद ये जो प्रोजेक्ट है, अगर गवर्नमेंट हमें 35 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर देती उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट हमें दे देती, तो आज ये प्रोजेक्ट मुकम्मल फंक्शनल होता और यहाँ पर 50 से 60 इंडस्ट्रीज़ काम कर रही होती। तो मैं दोबारा अपने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, अपने वज़ीर सनत व सरमायाकारी मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर, उनसे अपील करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की जल्द डेवलपमेंट के लिए वो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन को कहें कि वो पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन के साथ पूरा तावन करे और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को इंडिपेंडेंट करके यहाँ पर इजाज़त दी जाए कि हम खुद जो हैं वो पोजेशन जो हैं उन मालकान के हवाले करें जो आइंदा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपनी फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं, ताकि ये जो प्रोजेक्ट है जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो इसकी जो डेवलपमेंट रुकी हुई है, अगर अब बिजली लगने के बाद उसको मुकम्मल फंक्शनल किया जाए और हमें इजाज़त दी जाए कि हम पोजेशन अपनी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को दें, ताकि उनके जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जिसमें सोशल कंप्लायंस है कि वो रेजिडेंशियल एरिया में हमारी फैक्ट्रियां होने की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ नहीं रही और वज़ीराबाद में जो रोज़गार के मौके हैं मर्द व ख़वातीन के लिए वो नीचे गए हैं। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील करता हूँ कि उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ की तरक्की के लिए जो इक़दाम किए हैं उसमें हमारे सेक्टर को तरजीह दें और स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट वज़ीराबाद को आबाद करने से इसकी एक्सपोर्ट जो है 5 गुना बढ़ जाएगी और यहाँ पर जब नई मशीनरी नए रोज़गार के मौके होंगे तो मेड इन पाकिस्तान को भी मुल्की मार्केट में फ़रोग मिलेगा। तो बराए करम इस मंसूबे को पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन के हवाले किया जाए और इसकी जो सुपरविजन है वो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन करे, मगर मुकामी तौर पर इसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को और पाकिस्तान कटरी एसोसिएशन को एक पेज पर रखते हुए हमें इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फराहम करें ताकि हम अपनी फैक्ट्रियां जो हैं रेजिडेंशियल एरिया से यहाँ मुंतकिल कर सकें। इसके बाद मैं अपने दोस्तों को साथ लेके थोड़ा सा प्रोजेक्ट को विज़िट करूँगा और मैं अपने टीवी के नाजरीन जो कि QS TV के नाजरीन हैं और उसके अलावा जो कि वज़ीराबाद इंडस्ट्री से वाबस्ता प्लाट मालकान हैं या वो लोग जो ये चाहते हैं कि वज़ीराबाद की कटलरी मसनूआत और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज से वाबस्ता लाइट इंजीनियरिंग की मसनूआत जो हैं उनके एक्सपोर्ट बढ़े, तो इस मनसूबे के बारे में मैं उन्हें थोड़ा सा साथ हम विज़िट करेंगे तो उन्हें हम बता देंगे कि इस वक्त इस मनसूबे की कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है
और आइंदा इसकी क्या ज़रूरत है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन जनाब मोहम्मद खालिद मुग़ल साहब मेहमानान ग्रामी को स्मॉल स्टेट इंडस्ट्री की जो है वो विज़िट भी करवा रहे हैं और आप देख रहे हैं। तो ये सारा आप जो कैमरामैन है हमारा उसने दिखाया भी है आपको, ये जो ट्रांसफार्मर बिजली का लग चुका है वो भी दिखाया गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। वो कर ले ठीक है। खालिद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ये अभी तक गैराबाद 2017 में ये शुरू हुआ मनसूबा, तो अभी तक ये किसी तकमील की तरफ नहीं जा रहा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें कि मैं इस मनसूबे पे आया हूँ, मेरे बचपन के दोस्त आए हुए हैं और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि लोगों के साथ सच बोला जाए और लोगों को ये बताया जाए कि जब आप लोगों को सारे हक़ाइक़ बताते हैं ना तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते। मैं इस मनसूबे के बारे में ये कहूँगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत सरदार उस्मान बुज़दार साहब और हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं, उनकी नज़र करम से ये मनसूबा जो है ना आबाद होना है। देखिए कि कॉटेज इंडस्ट्री जिसकी पूरी दुनिया में पहचान है, हज़ारों सालों से यहाँ पर जो क्राफ्टमैन हैं वो इंटरनेशनल पहचान रखते हैं अपनी तलवार खंजर बनाने और चाकू छुरी बनाने और छुरी चम्मच कांटा बनाने की सनत में। तो हुकूमत के लिए मुझे मनसूबा आबाद करना कोई काम नहीं है। मैं चैलेंज से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान कट्टी एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत अगर मिल के सिर्फ ये फ़ैसला कर लें कि जनाब यहाँ पर जो बिजली लगनी है और जो गैस लगनी है वो पंजाब हुकूमत फराहम कर देगी, तो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री जो है वज़ीराबाद की, इसके पाँव ज़मीन पर लग जाएंगे और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट हम बनाएंगे, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उससे पंजाब की माशत और ख़ास करके जो गोल्डन ट्रायंगल सिटी वज़ीराबाद है उसकी माशत में बड़े अच्छे असरात आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है कि यहाँ पर जल्द से जल्द इंडस्ट्री के लिए बिजली फराहम की जाए। तो पंजाब हुकूमत से गुजारिश ये है कि वो फौरी तौर पर इसको बिजली फराहम करें। नंबर 2, ये मनसूबा जो है इसकी पोजेसन देने की जो जिसको कहते हैं कि पॉलिसी में आप ये रखें कि ये सेक्टर स्पेसिफिक मनसूबा है। ये पाकिस्तान कट्टी एसोसिएशन को इसके इख्तियारात दें कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आपको तजावीज़ दे पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, और उस तजावीज़ पर पाकिस्तान कट्टी एसोसिएशन खुद अमल करते हुए इसको आबाद करे। तो मैं इंशाल्लाह ये तवक्को रखता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दौर में ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, नहीं ये चौथा साल जा रहा है इस वक्त, 2017 के हिसाब से 21 जा रहा है, तो मेरा ख्याल है अब तक तो ये काफ़ी हद तक आबाद हो जाना चाहिए था इसको। तो इसमें आखिर जो अहम रुकावट है वो हमें बताइए कि वो क्या है? असल में ये जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने 3 साल में 2020 में ये मनसूबा पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के हवाले करना था, मगर कॉन्ट्रैक्टर ने चूँकि काम जो है वो कंप्लीट नहीं किया हुआ, वो लिटिगेशन में चला गया। लिटिगेशन में कॉन्ट्रैक्टर के जाने के बाद पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन और उस कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान जो लिटिगेशन हो रही थी उसकी वजह से थोड़ा सा ये मनसूबा इल्तवा का शिकार हुआ है। मगर इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये जो साल है इस मनसूबे की डेवलपमेंट आप देखें कि ये जो ट्रांसफार्मर लग गया है, बिजली के कनेक्शन जो है ना वो हमें दस्तयाब हो गया है। तो अगले 5-6 माह में हम यहाँ पर फैक्ट्रियों की तमीर शुरू कर देंगे। तो इल्तवा तो चलो नई हुकूमत आने के बाद हो गया जितना भी होना था। अब पंजाब हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि वो इस इल्तवा को ज़्यादा तूल ना दें और फौरी तौर पर प्लाट मालकान को पोजेसन दें ताकि वो अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर तमीर करना शुरू करें। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि ये सारा इधर जो एरिया है ये कम से कम कितने एकड़ पे मुहित है? ये 58.5 एकड़ पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही कटलरी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान है। बेहतरीन लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की। यहाँ पर निकासी आब मौजूद है और नज़दीक ही सियालकोट है।
मोटरवे नज़दीक है, ड्राई पोर्ट नज़दीक है और एयरपोर्ट भी नज़दीक है। तो इस मनसूबे की अहमियत को समझते हुए पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इसको दरकार ग्रांट मुहैया करे और हमें सस्ते लोन दे ताकि हम अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर तमीर करें। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने हाउसिंग के लिए स्कीम दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट वज़ीराबाद को भी 3% पर सस्ते कर्जा जात फराहम करें ताकि हम जल्द से जल्द जो है कॉटेज इंडस्ट्री वाले या स्मॉल सेक्टर वाले यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ तमीर करें और हज़ारों लोगों को यहाँ पर नए रोज़गार के मौके मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इस ये जो 58 कनाल एकड़ है ना, 58 एकड़ जी जी, इसमें कितनी फैक्ट्री आपके हिसाब से जो वो आ रही हैं, कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे जो फैक्ट्रीज लगेंगी? इंशाल्लाह तकरीबन 400 से ऊपर यूनिट यहाँ पर फंक्शनल होंगे और अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक मेरी बात पहुँच जाए और सरदार उस्मान बुज़दार तक पहुँच जाए तो मुझे उम्मीद है कि 2 सालों में, मौजूदा 2 सालों में कम से कम 200 फैक्ट्रियाँ यहाँ पर तमीर इंशाल्लाह हो जाएंगी। जी नाज़रीन, आपने जनाब मोहम्मद खालिद मुगल साहब की गुफ्तगू सुनी। 400 फैक्ट्रियाँ जो हैं यहाँ लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीराबाद जैसा कि सियालकोट स्पोर्ट्स के हवाले से मशहूर है पूरी दुनिया में, इसी तरह ये छुरी कांटा तलवार में मशहूर है और यहाँ की जो मसनूआत पूरी दुनिया में जा रही हैं और यहाँ के जो लोग हैं, ख़ास करके मैं खालिद मुगल साहब को इस हवाले से खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि इनकी काविश से ये बहुत बड़ा एक मनसूबा जो है ये तमीर होने को जा रहा है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पंजाब गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट इस पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करना शुरू करेगी और यहाँ जो रोज़गार के मौके हैं, यहाँ जो बिज़नेस के मौके हैं, पाकिस्तान की तरक्की होगी, मज़दूर की तरक्की होगी, पाकिस्तान की तरक्की होगी। तो इसी के साथ ही अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।